हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में। मैं विशाल सर आज आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि 12th स्टैंडर्ड और बीकॉम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है कि एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। मतलब कि अगर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए और प्रिपेयर करने के बाद में हमें पता चला कि हमसे कुछ छूट गया है, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तब उसके लिए एक मेथड होता है और उस मेथड को आज मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इजी भाषा में मैं समझाऊंगा, लैंग्वेज में समझाऊंगा और हर एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। क्या है? 2, 3, 5। ए, बी, सी तीन पार्टनर्स हैं फर्म में जो कि प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 2:3:5 में। उनका रेशियो पता चल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन their fixed capitals were rupees 15 lakh, rupees 30 lakh and rupees 60 lakh respectively। इट मीन्स मिस्टर ए जो है पार्टनर, उसकी कैपिटल 15 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 30 लाख रुपए है और सी की कैपिटल 60 लाख रुपए है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है। ओके, देन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them 12% instead of 10%। ये क्या कह रहा है कि उनको 31 मार्च 2020 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दिया गया है, was credited to them, जो दे दिया गया है वो 12% दे दिया गया है उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मतलब कि 10% के बजाय उनको 12% दे दिया। इट मीन्स उन्हें देना था एक्चुअली में 10%, दे कितना दिया? 12%। तो फर्म ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया है बाय मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाएगा? ध्यान दीजिए, इस मिस्टेक को सुधारने का एक ही तरीका है। वैसे तो दो तरीके हैं, लेकिन वो दो तरीके ही उस एक तरीके से वो मैच करते हैं एक्चुअली। सुनिए ध्यान से। लोग क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनसे 12% वापस ले लीजिए और उनको 10% दे दीजिए। 12% हम उनसे वापस ले लें, पूरा का पूरा हमने आपको गलती से 12% दे दिया, हम आपसे 12% वापस ले लेते हैं और आपको देना कितना है? 10%। तो 10% हम आपको देते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप क्या इनको ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 10% तो देना ही है, 12% आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आप इनसे कहिए कि 2% आप हमें वापस कर दीजिए, 10% तो आपका है ही, तो हम बाद में भी आपको 10% देंगे। तो इससे अच्छा क्या है? कैलकुलेशंस ज्यादा करने के से अच्छा है, इट इज बेटर टू सॉल्व इन अ इजी वे में अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अच्छा है। तो आप क्या करेंगे कि इस 2% को, जो डिफरेंस आ रहा है, जो एक्सेस दिया गया है, एक्सेस यहाँ पर 2% का इंटरेस्ट इनको दे दिया गया है, तो वो एक्सेस जो इंटरेस्ट है वो वापस ले लें। सिंपल। तो हमें एंट्रीज करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करेंगे? ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है।
यहाँ पर मैं मिस्टर ए की इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिस्टर बी की कैपिटल पे और यहाँ पर मिस्टर सी की कैपिटल पे। ध्यान दीजिए, मिस्टर ए की कैपिटल 15 लाख रुपए है, मिस्टर बी की कैपिटल 30 लाख रुपए है और मिस्टर सी की कैपिटल 60 लाख रुपए है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमने एक्सेस इंटरेस्ट दिया है, एक्सेस इंटरेस्ट जो हमसे गलती हुई है वो कितनी हुई है? हमने एक्चुअली 12% दे दिया है, जबकि हमें देना कितना था? 10%। तो एक्चुअली में हमने ये जो 2% का इंटरेस्ट है यही तो हमने एक्सेस में पे कर दिया है कि नहीं? तो तरीका क्या है कि इस 2% को हम उनसे वापस ले लें, तो बराबर बराबर हो जाएगा ना। 10% देना था, 10% ही दे चुके फिर हम। तो इनका मैं कहता हूं आप 2% कैलकुलेट कीजिए। 12% और 10% कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड इज देयर। 2% कैलकुलेट कीजिए। तो इनका 2% जो कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आएगा वो आएगा मिस्टर ए का 12 एक चीज और इसमें नोट डाउन करनी है आप लोगों को, वो क्या कि जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ फिर से। यहाँ पर आप ध्यान से दीजिए, कहीं भी हमें पर्टिकुलर टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। टाइम के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो हम कितने दिन का या कितने टाइम का कैलकुलेट करेंगे? पूरे 12 महीने का। ठीक है, तो आप 12 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका आ जाएगा 30,000, इसका आ जाएगा 60,000 और इसका आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। ये मिस्टर ए का, ये मिस्टर बी का, ये मिस्टर सी का। तो जो मिस्टर ए, बी और सी हैं उन्हें 2% का हमने एक्सेस इंटरेस्ट दे दिया, यानी मिस्टर ए को हमने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, मिस्टर बी को 60,000 एक्स्ट्रा दे दिया, मिस्टर सी को 1,20,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिए। तो क्या किया जाए, उनसे ये अमाउंट अगर हम वापस ले लेते हैं, अगर ये अमाउंट हम उनसे वापस ले लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम देखते हैं कुछ चीजें। तो देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर है तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। ध्यान रखिए, अगर पार्टनर 3 है तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। अगर पार्टनर 2 होंगे तो 3 कॉलम बनेंगे, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। सिंपल सी थिंग, एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको बना करके चलना है। जितने भी पार्टनर्स होंगे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना ही पड़ेगा, जिसे हम नाम देंगे टोटल का। तो मैं आपके सामने यहाँ पर 4 कॉलम डिजाइन कर लिए हैं मैंने। अब इसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं कि ये मैंने क्या करा है, क्या चीज लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं इसको नाम देंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, क्या नाम देंगे? एडजस्टमेंट टेबल। इस एडजस्टमेंट टेबल के बारे में आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले हमें ये छांटना है कि गलती क्या हुई है। गलती हमें पता है इस क्वेश्चन में कि हमसे गलती हुई है, हमने एक्सेस इंटरेस्ट पे कर दिया है। ये मिस्टर ए का कॉलम है, ये मिस्टर बी का कॉलम है, सी, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा टोटल।
ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर क्या हमने किया है, हमने उनसे इंटरेस्ट जो एक्सेस पे कर दिया था, जो हमने ओवर पे कर दिया था, वो हम उनसे वापस ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनसे वापस ले रहे हैं। किससे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जो कि हमारी फर्म में पार्टनर्स हैं, तो वापस ले रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 2%। अब पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। क्यों पार्टनर्स क्यों डेबिट हो रहे हैं? ध्यान दीजिए, पार्टनर्स क्यों डेबिट हो रहे हैं? क्योंकि उनसे जब वापस लेंगे तो उनका अमाउंट कम हो जाएगा। जब उनसे हम वापस लेंगे तो उनका अमाउंट कम हो जाएगा। तो फटाफट लिखिए। इससे हमने 30,000 रुपये वापस ले लिए, इससे हमने 60,000 रुपये वापस ले लिए, और इससे हमने 1,20,000 रुपये वापस ले लिया। टोटल जो हमने वापस लिया है वो लिया है 2,10,000 रुपये। कैलकुलेशंस आप लगातार मेरे साथ साथ करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सुनना। मैं इन लाइन्स को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि अभी और भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो हमने इनसे वापस ले लिया और इनको डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों किया गया है इनको? डेबिट क्यों किया गया है इनको? क्योंकि इनसे अगर हम वापस ले लेंगे अमाउंट तो इनका बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस कम करने के लिए कैपिटल कम करनी है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे कम करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, उनका बैलेंस कम हो जाएगा इतने इतने रुपए से, जो हमने उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो वापस ले लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, फर्म के पास 2,10,000 रुपये, यानी ये जो अमाउंट है ये वाला, ये 2,10,000 रुपये फर्म के पास आएगा। क्यों? क्योंकि उनसे वापस ले रही है, फर्म ही तो ले रही है, तो फर्म के पास आएगा या नहीं आएगा? तो फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 2,10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि पहले उसने 12% के हिसाब से पे कर दिया, लेकिन उसको एक्चुअली में 10% के हिसाब से पे करना है, तो उसे 2% की बचत हो रही है। तो अगर उनकी टोटल कैपिटल पे 2% देखें तो 2,10,000 रुपये की उनको बचत हो रही है फर्म को। तो फर्म को ये प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को जो बांटेंगे वो पार्टनर्स ही तो बांटेंगे। आपको पता होगा, अगर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट या उनको बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, एक पर्टिकुलर रेशो के बीच में। तो रेशो हमें पता है, यहाँ पर 2:3:5, 2:3:5 हमें पता है, तो उस रेशो में बांटा जाएगा। तो इस 2,10,000 को बांटना है किस रेशो में? 2:3:5 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रॉफिट डिवाइडेड इन रेशो। अब पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। आपको पता है रेशो क्या है? 2:3:5। अब पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पार्टनर को अगर कोई प्रॉफिट बांटा जाता है, प्रॉफिट यहाँ पर कितना है? 2,10,000 रुपये। इस 2,10,000 को ए और बी और सी बांटेंगे 2:3:5 में, तो इसका आएगा 42,000, इसका आएगा 63,000। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका आएगा 1,05,000। गॉट इट? समझ आया? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, आई होप। तो हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया। अब एक चीज जो लास्ट आपको निकालनी है, वो लास्ट चीज जो निकालनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे निकलेगी? आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, बिल्कुल कोई चीज बाकी नहीं है। हमें एक चीज निकालनी है जिसको बोला जाता है डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसको? डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? डिफरेंस। ध्यान से सुनना डिफरेंस के बारे में कुछ चीजें।
मिस्टर ए डेबिट है 30,000 रुपए से, मिस्टर ए क्रेडिट है 42,000 से, तो मिस्टर ए का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,000। और कौन सा अमाउंट ज्यादा है इसका? क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो क्रेडिट ब्रैकेट में लिख दीजिए। मिस्टर बी का 60,000 डेबिट है और 63,000 क्रेडिट है, तो इसका 3,000 बैलेंस निकला, डिफरेंस निकला, वो भी कौन सा? क्रेडिट वाला। मिस्टर सी के बारे में देखिए, 1,20,000, ये देखिए 1,20,000 डेबिट है, 1,05,000 क्रेडिट है, 1,20,000 डेबिट है, 1,05,000 क्रेडिट है, तो इसका 15,000 रुपये निकला। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और यहाँ पर कुछ नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ये। अब बस लास्ट क्या हमें करना है? जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट टेबल आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो बैलेंस निकले, डिफरेंस निकले, जो डेबिट है उसको डेबिट किया जाएगा, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट किया जाएगा, जो डेबिट है उसको डेबिट किया जाएगा और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो ए और बी क्रेडिट है और सी डेबिट है। अमाउंट आपको पता है, ये सारे आपको अमाउंट दे ही रखे हैं, बस आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट करा दूँ कि इनकी जो कैपिटल थी वो फिक्स्ड थी। कैपिटल क्या थी? फिक्स्ड। और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको पता होगा कि हम उनके करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? करंट अकाउंट का। तो हम जब करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे तो जर्नल एंट्री में भी करंट अकाउंट का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री करते हैं फटाफट से। क्या जर्नल एंट्री होगी? हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास ए और बी क्रेडिट है तो ए और बी क्रेडिट होंगे, और सी हमारे पास डेबिट है तो सी हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो अगर हम जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? ए और बी क्रेडिट होंगे और डी डेबिट होगा। तो एंट्री देखिए, डी, अब कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। पता है ना, क्योंकि हमारे पास कैपिटल इनकी फिक्स्ड है। डीज करंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डी नी सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। C's current account debit to A's current account to B's current account। अमाउंट हमें पता था, इसका 12,000, इसका 3,000 और इसका 15,000। ये हमारी जनरल एंट्री क्लियर, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है इस जनरल एंट्री में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि ये एंट्री क्यों हुई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।